नारायण 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 नारायण। भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम। गीता प्रेस के संरक्षक व संस्थापक पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका के श्री चरणों में प्रणाम। गीता प्रेस के आदि संपादक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के श्री चरणों में प्रणाम। इस युग के अप्रतिम महापुरुष स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। बड़ा राम द्वारा जोधपुर पूज्य श्री बाबजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में प्रणाम व उपस्थित सभी श्रोतागण भाईगण सभी को सप्रेम हरि स्मरण। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, लगभग आज से 136 वर्ष पूर्व एक ऐसे महापुरुष का इस धराधाम पर आगमन हुआ जिन्होंने जोर से आते हुए इस कलयुग को रोकने का भरसक प्रयत्न किया, जिनके अंतर्गत मुख्य रूप से गीता प्रेस की स्थापना, गीता भवन का निर्माण, ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम चूरू, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता आदि की स्थापना है। तो सज्जनों, यह महापुरुष कोई और नहीं, अपने ही पूज्य श्री जयदयाल जी गोयनका ही है, जिनको जनमानस सेठ जी के नाम से भी जानता है। भगवान नारायण देव ने पूज्य सेठ जी के साथ अन्य कई महापुरुषों को भी इस धराधाम पर सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए भेजा था, जिसमें प्रमुख रूप से पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एवं वीतराग सन्यासी पूज्य स्वामी जी महाराज भी हैं। इन दोनों महापुरुषों ने सेठ जी के द्वारा लगाए गए पौधे को अपना सर्वस्व अर्पण करके वट वृक्ष के समान बना दिया। अब हम लोग वर्तमान युग में आते हैं। आज के इस विकट समय में हमारे समाज के बच्चे एवं युवा पीढ़ी अपनी वैदिक संस्कृति से पथभ्रष्ट एवं दिशाहीन हो रहे हैं। टीवी और मोबाइल की चकाचौंध ने हमारे बच्चों एवं युवाओं को क्या दे रहा है, ये हमारे से छुपा हुआ नहीं है। कुछ समय पूर्व जो भारत विश्व गुरु माना जाता था, उसी भारतवर्ष का भविष्य अध्यात्म की दृष्टि से ज्यादा उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए भगवान की कृपा एवं महापुरुषों के संकल्प से जोधपुर नगर में गीता बाल संस्कार का निर्माण हुआ, जिसका लक्ष्य मानव जाति के उज्जवल भविष्य के लिए अपने समाज के बच्चों एवं युवा पीढ़ी को वैदिक सनातन संस्कृति और नैतिक शिक्षा से ओतप्रोत करना है। इन बच्चों को गीता बाल संस्कार में मुख्य रूप से भगवान के श्री चरणों में प्रेम, गीता जी के प्रति लगाव, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा, निकटवर्ती समाज की सेवा इत्यादि अनेकों अनेक संस्कार देने का प्रयास किया जा रहा है। इन बच्चों ने इस संस्कार शाला में वह क्या ग्रहण किया, वह क्या ग्रहण करने जा रहे हैं, इसकी एक संक्षिप्त सी प्रस्तुति यहाँ पूज्य श्री बाबजी महाराज की आज्ञा से अभी अब देने का विचार है। अतः सभी से निवेदन है कि इस प्रस्तुति को हम लोग ध्यान पूर्वक शांति सहित देखें तथा समय समय पर प्रस्तुति के बीच में इन बच्चों का उत्साह बढ़ाए रखें, यही सबसे प्रार्थना है। तो आइए हम सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके इस प्रस्तुति को आरंभ करते हैं। मंगलाचरण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक
पङ्कजं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्यानलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनं कलिनाशनं कीर्तनं कलिनाशनम् 5 श्लोक का पाठ करेंगे जो पूज्य बाप जी महाराज भी कराते हैं। इन 5 श्लोकों का क्या महत्व है ये समझना अति आवश्यक है। पूज्य स्वामी जी महाराज जो रामसुखदास जी महाराज हुए परम श्रद्धेय, उनको एक बार किसी मास्टर जी ने पूछा कि महाराज जी मनुष्य जन्म मिला है तो कम से कम कितना कार्य कर लेना चाहिए। तो पूज्य महाराज जी ने उत्तर दिया, भाई मानव जीवन मिला है तो कम से कम पुनः मानव जीवन मिल जाए इतना काम तो कर ही लेना चाहिए। तो उन्होंने वापस पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि रोज गीता जी का अगर पाठ किया जाए तो उसके गिरने की संभावना नहीं रहती है, पुनः मनुष्य जन्म मिलने की ही संभावना रहती है। इसलिए गीता जी का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। तो महापुरुषों ने उनको ये बात बताई। फिर महापुरुषों का हृदय हम जैसे जीवों को देखकर पिघल गया, तो उनके मन में आया कि इन जीवों का कैसे कल्याण हो। तो उन्होंने गीता जी के 5 श्लोकों को चुना, जो अध्याय 4 के 6 से 10 से भगवान के अवतार कोटि के जो श्लोक हैं वो चुना, और नित्य प्रति अपने सत्संग से पूर्व वो गीता जी के वे 5 श्लोक कराते थे। उन श्लोकों को कराने से वो लोगों के हृदय में आ गए, कंठ में आ गए, और उस समय लोगों को याद भी हो गए। लाखों हजारों लोगों को जो पुराने सत्संगी हैं उनको ये बात ध्यान में है। पूज्य बाप जी महाराज भी 5 श्लोक कराते हैं हमारे। तो उन 5 श्लोक को इसलिए पाठ करना जरूरी है। तो हम सब साथ में मिलके जिनको आते हैं इन 5 श्लोकों का पाठ आरंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं
गीता जी के 5 श्लोकों का पाठ। अब एक अध्याय हम गीता जी का सस्वरे बच्चे सुनाएंगे। छोटा अध्याय लेते हैं, आप लोग जिसको आता है साथ में करें। महाराज जी स्थिति इतनी गंभीर है अभी कि एक जगह भी जाने का मौका पड़ा तो उनको कहा गीता जी का करना है तो गीता जी का 12वां अध्याय निकालो, तो ये भी पता नहीं कि गीता जी का 12वां अध्याय कहाँ है गीता जी में। ये स्थिति अभी अपने लोगों की आ चुकी है और आने वाले समय में क्या होगी ये पता नहीं। तो बच्चे 12वां अध्याय करेंगे गीता जी का सस्वर। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। साथ में तालियां बजाएं, देखिए आनंद आएगा। योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते।
श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये गीता जी का 12वां अध्याय का पाठ 20 श्लोक है। इन बच्चों को जो गीता क्लास में आते हैं वहाँ पर प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे के लिए लगभग क्लास लगती है। उसमें बच्चों को कुछ नियम भी दिए गए हैं, अभी बाद में इस विषय में और भी बात करेंगे। तो इनको वहाँ क्या क्या नियम दिए गए हैं या क्या क्या नियम की पालना करना पड़ती है? अभी कितने विद्यार्थियों को पूरी गीता याद हो गई है? हाँ, ये अभी लगभग 60 बच्चों को पूरी गीता लगभग 50 से 60 के बीच में पूरी गीता जी लगभग याद हो गई है। और 90 बच्चे ऐसे हैं जो 9 अध्याय के आसपास चल रहे हैं। तो बाप जी महाराज का आशीर्वाद से ऐसा विचार है कि जो कहते हैं ना, आपको केबीसी में चलता है टारगेट, फर्स्ट पढ़ाओ सेकंड पढ़ाओ, तो हमारा पढ़ाओ 108 बच्चों का है पहला, फिर आगे परमात्मा की इच्छा जितना होगा। तो अब ये बच्चे जो इनको नियम दिए गए हैं, एक बच्ची बताएगी कि गीता क्लास में क्या क्या नियम पालन करने पड़ते हैं। जय श्री कृष्णा। हमारी गीता क्लास के नियम इस प्रकार है। पहला, प्रणाम करना। दूसरा, गंगा जल का आचमन करना। तीसरा, भगवान सूर्य देव व तुलसी माँ को अर्घ्य देना। चौथा, 7 बार सीता माता व कुंती माता बोलना। पांचवा, नित्य पठनीय 5 श्लोक का पाठ करना। छठा, सामान सुव्यवस्थित रखना। सातवां, नित्य गीता जी का पाठ करना। आठवां, बड़ों का कहना मानना। नौवां, झूठ नहीं बोलना। 10वां, राम राम लिखना। 11वां, कुछ भी काम करने से पहले श्री हरि लिखना। 12वां, घर से बाहर जाते समय 4 बार नारायण नारायण बोलना। 13वां, टीवी व मोबाइल देखते हुए प्रसाद नहीं पाना। 15वां, क्रोध नहीं करना। 16वां, 2 समय ब्रश करना। 17वां, सप्ताह में 1 बार नाखून काटना। इस प्रकार हमें नियम पालन करने होते हैं। नारायण नारायण। ये 17 नियम इनको दिए गए हैं। उनमें से कुछ नियमों का क्या महत्व है और उनके पीछे क्या विज्ञान है, एक ये बच्ची बताएगी। जैसे कि प्रणाम करना। प्रणाम करना क्यों आवश्यक है घर में? बड़ों को, छोटे बच्चों को, बड़ों को, और जो बड़े हैं उनसे अपने बड़ों को, वो क्यों आवश्यक है, ये बच्ची बताएगी। राम राम। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम करना हमारी गीता क्लास का सबसे बड़ा नियम है। सुबह उठते ही सबसे पूर्व धरती माता को प्रणाम। सुबह उठते ही सबसे प्रथम माता को प्रणाम करना, फिर भगवान को प्रणाम करना, माता पिता व घर के सभी बड़ों को प्रणाम करना। माता पिता के चरणों में सर लगाकर प्रणाम करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करने से उनके अच्छे गुण हमारे में आते हैं। प्रणाम करने से हमें 4 चीज़ें बढ़ती है। विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है तथा बल बढ़ता है। प्रणाम करने से प्रेम बढ़ता है, लड़ाई नहीं होती है, और लड़ाई हो भी जाए तो वो खत्म हो जाती है। बड़ों का आशीर्वाद हमें कवच की तरह सुरक्षित करता है, जिसे अस्त्र शस्त्र भी नहीं भेद सकते। प्रणाम करने से प्रेम बढ़ता है। प्रणाम हमें झुकना सिखाता है। प्रणाम से अहंकार मिटता है। वो प्रणाम करना हमारी संस्कृति है, इसलिए हम सभी को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। नारायण नारायण। एक और जैसे नियम, टीवी मोबाइल, जो कि आज की बड़ी भारी समस्या है। टीवी मोबाइल देखते हुए प्रसाद नहीं पाना। बड़े बड़े भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। तो ये बच्चे इस विषय में क्या कहते हैं, हम सुनते हैं। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। हमारी गीता क्लास के नियमों में से एक नियम है, टीवी व मोबाइल देखते हुए प्रसाद नहीं पाना। टीवी व मोबाइल देखते हुए भोजन करने से मोबाइल के हार्मफुल रेडिएशंस हमारे भोजन को दूषित कर देते हैं। टीवी व मोबाइल देखते हुए भोजन करने से हमें यह भी नहीं पता चलता है कि हमने क्या खाया है और कितना खाया है। माँ ने जितनी रुचि से हमारे लिए वह भोजन बनाया होता है, उतनी रुचि से हम उसे नहीं करते।
भोजन करते समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे एक्टिव होता है, लेकिन अगर हम उस समय टीवी या मोबाइल देखते हैं तो भोजन हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और जितनी ताकत हमें मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि टीवी व मोबाइल देखते हुए प्रसाद न पाए। नारायण नारायण। तीसरा नियम, जैसे और नियम तो काफ़ी है, एक दो चार विशेष नियमों की चर्चा करते हैं। प्रसाद जूठा नहीं छोड़ना। राम राम। महाराज जी के श्री चरण में प्रणाम। हमारी संस्कृति में भोजन को प्रसाद, प्रभु के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद मानते हैं। अन्न देवता को पूजते हैं तो यह स्वतः ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितना भी भोजन अपनी थाली में ले उसे झूठा न जाने दे। जहाँ दुनिया में कई जगह लोग भोजन के एक एक कण के लिए तरसते हैं, वही हम लोग शादी पार्टी इत्यादि में प्लेट भर भर कर भोजन लेते हैं। जितना मन हुआ पा लिया, बाकी यूं ही प्लेट रख देते हैं। इसलिए ध्यान दे, इतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। तो मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रसाद झूठा ना छोड़े। तो आओ, आज हम सब मिल लेंगे यह प्रण, आज हम सब मिल लेंगे यह प्रण, अब से झूठा ना छोड़े अन्न का कण, अब से झूठा ना छोड़े अन्न का कण। नारायण नारायण। ये नियम तो महाराज जी सबको ले ही लेना चाहिए। हाँ, देखो कितनी सुंदर बात है। खाओ मण लेकिन छोड़ो मत कण। और तालियां तो थगनी फूट रही, बताइए। लेकिन हाथ खड़ा करके ये नियम लो कि आज से हम झूठा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, खाली मने राजी करने रे बात हाथ खड़ा मत कर जो। आज भागवत भगवान के चरणों में यही तो प्रसाद मिल रहा है आपको। 7 दिन की कथा सुनिए, उसका फल प्रतिदिन माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करना और टीवी देखते समय, मोबाइल चलाते समय भोजन नहीं करना और भोजन में झूठा नहीं छोड़ना। एक नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबके बहुत काम का है, बाहर जाते समय 4 बार नारायण नारायण बोलना। महापुरुषों का ये कृपा प्रसाद हमको मिला है, ये सब हम इसको काम में लेवें तो हमारा भौतिक जीवन भी बहुत उन्नति कर सकता है। राम राम। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। हमारी गीता क्लास का एक नियम है, घर से कहीं भी जाने से पहले 4 बार नारायण 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 बोलकर ही जाना। पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रवचनों में कई बार इस बात का उल्लेख आया है। एक बार पूज्य भाई जी व पूज्य महाराज जी साथ साथ कहीं जा रहे थे तो गाड़ी स्टार्ट होने पर पूज्य भाई जी ने 4 बार नारायण 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 बोला। तो पूज्य महाराज जी ने उन्हें इस विषय में पूछा, तब भाई जी ने महाराज जी को बताया कि यह गुप्त बात उन्हें पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बताई थी। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी को यह प्रसाद उनकी माता जी ने दिया था। उनकी माता जी ने बोला कि बेटा, आज तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम कहीं भी जाओ या कोई भी कार्य आरंभ करो तो उससे पहले भगवान नारायण का स्मरण करके ही करना, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। तब मालवीय जी बताते हैं कि जब उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनवाना आरंभ किया था, तब जब कभी भी वे बिना भगवान के स्मरण के गए तब उन्हें असफलता ही हाथ लगी, और जब जब उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण करके अपने कार्य को आरंभ किया तब तब उनके सारे कार्य सिद्ध हो गए। तो इस महापुरुषों के प्रसाद को यहाँ बैठे सभी भाई बहनों को भी अपनाना चाहिए। घर से निकलते समय या कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। तो इसका फल यह होता है कि भगवान नारायण देव हमारे साथ होकर हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। नारायण 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 नारायण। तो ये 4 बार नारायण नारायण का महत्व बताया कि घर से निकलते समय 4 बार नारायण 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 क्यों बोलना चाहिए। इस नियम को हमारे जीवन में बहुत काम का नियम है। इसके बाद ये बच्चे एक गीत सुनाएंगे जो आज के हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा लागू पड़ता है। हम लोग सब ध्यान से सुने।
जागो हिंदू जागो, अब क्या हो रहे हालात, कैसे बदल रहे परिवार, कैसे बदल रहे परिवार। चांद बदला चांद न बदला, ना बदला आसमान, कैसे बदल रहे परिवार।
परिप्रेक्ष्य है उसके ऊपर ये भजन बच्चों ने गाया। इन बच्चों को गीता क्लास आने से क्या लाभ हुआ, ये बच्चियां बताएंगी संक्षेप में कि इन बच्चों को गीता क्लास आने से क्या लाभ हुआ, क्यों आती है गीता क्लास। हाँ, एक बच्ची बताएं। राम राम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। मेरा नाम चहेती राठी है और मैं गीता क्लास से लगभग 2 साल से जुड़ी हूँ। गीता क्लास जाने से पहले मेरे मन में कई सवाल आते थे जो मैं किसी से पूछ नहीं पाती थी, उन्हें पूछने में शंका संकोच होता था। पर जब मैं गीता जी गई तब मुझे साधक संजीवनी के बारे में पता चला, जो पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा गीता जी पर लिखी हुई एक टीका है। तो मैंने साधक संजीवनी पढ़नी शुरू की। तो जब भी मुझे कोई प्रश्न होता था मैं साधक संजीवनी पढ़ती थी और मुझे अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य उसमें मिल ही जाता था, क्योंकि गीता जी स्वयं भगवान की वाणी है। गीता जी की इतनी विलक्षणता है कि जो व्यक्ति इसे जिस दृष्टि से पढ़ता है उसे उस विषय में बातें ही बातें मिलती है। जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई से संबंधित कई बातें जानने को मिली। गीता जी पढ़ने के बाद मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका है। पूज्य महाराज जी की वाणी में यह भी आया है कि ऐसे विषय जिनका उल्लेख गीता जी में नहीं है, कोई भी श्रद्धा पूर्वक गीता जी पढ़ता है तो उसे उन विषयों के बारे में भी पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और यदि कोई भी व्यक्ति गीता जी के एक श्लोक को एक से दूसरी बार पढ़ता है तो उसे दूसरी बार में और नई बातें मिलती है। अतः यदि जीवन एक गाड़ी है तो गीता जी उसकी नियमावली है, जो हमें निर्धारित स्थान पर पहुंचने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैं आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप स्वयं गीता जी पढ़ें, व जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी गीता जी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। नारायण नारायण। ये जो बड़ी बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, ये भी गीता जी का आश्रय लेकर पढ़ाई कर रही हैं। तो हम लोगों को भी, हमारे जो भी सबके बच्चे हैं, सबको गीता जी के विषय में सोचना चाहिए। आज जो कोटा में घटनाएं हो रही हैं हम सबसे छिपी नहीं हैं, शायद सरकार भी चिंतित है इन घटनाओं से। तो कोई ना कोई बात है कि ऐसी क्या बात है, क्योंकि बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे, अध्यात्म का सहारा नहीं दिया जा रहा है, उससे बच्चे अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं घट रही है। इसलिए भी अध्यात्म और गीता का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बच्ची बताएगी कि उसको क्या लाभ हुआ। राम राम। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मेरा नाम हिमांशी कालानी है। अभी कुछ समय पहले हमारी गीता क्लास में साधक संजीवनी के डिस्कशंस होते थे। उससे पहले जब मैं गीता जी अर्थ सहित पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था, मतलब मुझे बहुत मामूली लगता था। पर जब मैंने साधक संजीवनी के डिस्कशंस अटेंड किए तब मुझे पता चला कि कि गीता जी के हर एक श्लोक में कितने विलक्षण एवं अलौकिक बातें हैं। जैसे हम पहले अध्याय के पहले श्लोक से ही शुरू करते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। यह श्लोक सुनने में हमें बहुत मामूली लग रहा होगा, परंतु इसमें बहुत विलक्षण बात है। जो पांडव थे वो धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान ही मानते थे, परंतु धृतराष्ट्र ने मेरे और पांडव बोल के पक्षपात कर दिया, जिसकी वजह से महाभारत जितना बड़ा युद्ध हुआ। तो अगर हम डेली गीता जी पढ़ते हैं और साधक संजीवनी से उसका अर्थ समझते हैं तो हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत यूज़ आता है। नारायण, बैठ जाओ। हाँ, और किसी बच्चे का कोई एक्सपीरियंस हो तो। राम राम। हमारे गीता क्लास के बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, सत्संग प्रेमी बच्चे, जिसमें लगभग 800 बच्चे जुड़े हुए हैं। जोधपुर के भी हैं और जोधपुर से बाहर के भी बच्चे उस ग्रुप में हैं। उसमें स्वामी जी महाराज की रोज़ाना एक वाणी आती है क्लिप के रूप में, तो उसके अंदर प्रश्न आते हैं और हमें उसके उत्तर लिख के भेजना होता है। तो उस ग्रुप में मैं लगभग 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ और उसमें मैं रोज़ सत्संग सुन के लिखती हूँ। तो सत्संग सुनने से मुझे बहुत लाभ हुआ है। जैसे मेरे विद्यार्थी जीवन में
जैसे विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है समय टाइम मैनेजमेंट, तो उसके अंदर वो आता है। और अपनी ड्यूटी का ठीक तरह से कैसे पालन करना है वो बताते हैं महाराज जी। और ऐसी बहुत सारी बातें ईमानदारी को लेके, और झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं जाना, ये सब बातें। और उसके अंदर हिंदू संस्कृति के जैसे हमारे क्या क्या त्यौहार होते हैं और बलिवेश्य यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा मुझे हुआ है वो मेरे व्यवहार में हुआ है। जैसे पहले मैं बहुत सोचती थी, हर बात को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत चिंता करती थी, लेकिन सत्संग में आता है कि सब भगवान की मर्ज़ी से ही होता है, और जो भगवान की मर्ज़ी होती है वही होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता है। तो हमें सारी चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। तो अब मैं इतना नहीं सोचती कोई बात को लेके। और कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखती हूँ या दूसरों को देखती हूँ जो मेरी एज के हैं, तो हर सिचुएशन में वो एकदम पेशेंस लूज़ कर देते हैं। लेकिन सत्संग सुनने से मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज मुझ में आया है कि मैं पेशेंस के साथ में हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ कि इसमें क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। तो ये विवेक जो है वो सत्संग से मेरा हुआ है। धन्यवाद। नारायण नारायण। ये बच्चे अपनी भाषा में अपनी चीज़ बोल रहे हैं तो थोड़ी बोलने में उकचूक भी हो सकती है। तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि सत्संग में और गीता जी से इनको क्या लाभ हुआ, और इन लोगों को गीता जी से पढ़ाई में कितनी सफलता मिली, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और पेशेंस लूज नहीं करते। तो ये ऐसा गीता जी का लाभ हुआ। इन लोगों को जैसे गीता जी से लाभ हुआ वैसे ही गीता जी इनको याद भी है। अब हम इनसे पाठ सुनते हैं थोड़ा सा, जिसको चक्री पाठ कहते हैं। गीता जी के जैसे पता हो तो 18 अध्याय होते हैं और 18 अध्याय के श्लोक हैं, तो उसमें चक्री पाठ का पाठ करेंगे। जैसे पहले अध्याय का पहले, दूसरे का पहले, तीसरा का पहले, फिर वापस 18 का दूसरा, 17 का दूसरा। आप थोड़ा सा नमूना देखिएगा, फिर महाराज जी भी इनसे गीता जी कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं कि कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है। तो पहले चक्री पाठ का आरंभ करें, पहले अध्याय का पहले से। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। दूसरे का पहला। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं नशुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तीसरे का पहला। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं चौथे का कर्मणि पहला। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययं विवस्वान् मनवीप्राह मनुरीक्षा। पांचवे का पहला। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च छठे का पहला। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म सातवें का पहला। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तं आठवें का पहला। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमं। नौवें का पहला। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं। 10वें का पहला। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो। 11वें का पहला। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं। 12वें का पहला। अर्जुन उवाच एवं सततं युक्ताये। 13वें का पहला। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय। 14वें का पहला। श्री भगवान उवाच भूय प्रवक्ष्यामि। 15वें का पहला। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलं दर्शयात्। 16वें का पहला। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे। 17वें का पहला। अर्जुन उवाच येषास्तविधिमुत्सृज्य। 18वें का पहला। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। 18वें का दूसरा। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं। 17वें का दूसरा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा। 16वें का दूसरा। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम्। 15वें का दूसरा। अधश्चोर्ध्वं प्रसिता सस्य शाखा गुण प्रवृत्ता। 14वें का दूसरा। ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमाप्नुयात्। 13वें का दूसरा। मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञानम यत्तज्ञानं 12वें का दूसरा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 11वें का दूसरा। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यं 10वें का दूसरा। न मे विदुसुरिणः प्रभवं न महर्षय अहमादिति 9वें का दूसरा। विद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष 8वें का दूसरा। अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। 7वें का दूसरा। ज्ञानं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि विशेषतः यज्ञात्मनेह भूयो। 6वें का दूसरा। यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। 5वें का दूसरा। श्री भगवान उवाच संन्यासकर्मयोगश्च। 4थे का दूसरा। एवं परं प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। 3रे का दूसरा।
व्यामिषेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव दूसरे का मे। दूसरा। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनाद्यजुष्टमस्वद्य। पहले का दूसरा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस तरह से ये चक्री पाठ करते हैं। इसमें अब और भी आगे चल सकते हैं, जैसे पहले का तीसरा, दूसरे का तीसरा, इस तरह से भी चल सकते हैं, पर समय का अभाव। अब पूज्य महाराज जी से प्रार्थना है कि वो कुछ श्लोकों का, क्या पता ये हमारा वेल प्लान्ड हो, मैनुपुलेशन हो, तो महाराज जी पूछे अपनी तरफ से कि इनको याद है कि नहीं है। तेजः क्षमा धृति 16वें अध्याय का तीसरा श्लोक। 16वें का 5वां। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च संपदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव। 14वें अध्याय का 4था श्लोक। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि 10वें का 41। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्विरचितमेव वा ततदेवावगच्छत्वं मम तेजसशम्भवम्। अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदात्मा। ये 10वें अध्याय का 32 श्लोक का तीसरा चरण। शाबाश। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। 15वें अध्याय को क्या नाम से कहते हैं श्लोक? पुरुषोत्तम योग। 12वें अध्याय को भक्ति योग। पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। 13वां 10वें का 13। ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद सदा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविश्य मे। 12वें का 21वां श्लोक बोलो। है ही नहीं। ताली तो बजाओ। 12वें का 21 नहीं है, तो महाराज जी ने तो विरोध किया। आप लोगों में से भी अगर कोई गीता जी का जानकार है तो पूछ सकता है इन बच्चों को गीता जी। पूरा 18 अध्याय उल्टा सीधा कहीं से पूछो। कहीं से पूछे, पूरा उल्टा 18 अध्याय इन बच्चों ने प्रैक्टिस की है। कहीं चूक भी हो सकती है, और ये बच्चे अंताक्षरी भी, अभी समय का अभाव हो गया, कोई कथा का बीच का है, कथा समाप्ति की ओर है, तो अंताक्षरी भी गीता जी में ही करते हैं ये बच्चे। इससे पहले सेठ जी के अंतिम अमृत उपदेश एक बच्ची बताएगी कि सेठ जी जाने से पहले हम लोगों के लिए क्या संदेश देके गए। जय श्री कृष्ण सभी को। सेठ जी जय श्री कृष्णा सभी को। सेठ जी के अंतिम अमृतोपदेश। बांकुड़ा से गीता भवन आते समय दर्शनार्थ आए हुए लोगों से कहा, नित्य नियम पूर्वक अपने से बड़ों को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना और उनका आज्ञा पालन करना, नित्य निरंतर भगवान के नाम का श्रद्धा सहित निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक जाप करना और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, एक क्षण के लिए भी भगवान के नाम को कभी न भूलना, खूब मन से यह सब करना और जरा सी भी कमी रहे तो उसके लिए एकांत में श्रद्धा विश्वास पूर्वक करुण भाव से गदगद होकर रोते हुए श्री भगवान से प्रार्थना करना, सबको भगवान का स्वरूप समझना, सब वस्तुओं को भगवान की समझना, सब कार्य भगवान के समझना और भगवान के लिए ही सब काम करना, नित्य श्रद्धा विश्वास पूर्वक निष्काम प्रेम के साथ यह सब करने पर शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो सकती है। दुर्गुण, दुराचार, दुर्विचार, दुर्वसन, अब रहने दो, इतना ही करो हैं। ये सेठ जी के अंतिम ब्रह्म उपदेश बताए बच्ची ने। जैसे महाराज जी ये लोग गीता जी में पारंगत है, वैसे ही रामायण जी में पारंगित है, तो कुछ चुनी हुई चौपाइयाँ हम लोग सब साथ साथ में गाते हैं, प्रेम के साथ रामायण की चौपाइयाँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सनमुख होई जीव मोहि जबरे जन्म कोटि नासहि तबरे जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। ये रामायण की मधुर चौपाइयाँ। अब हम लोग अंतिम में प्रार्थना हे ईश सब सुखी हो और फिर कीर्तन करते समापन करें। समय बहुत हो रहा है। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सनमार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को आपकी भक्ति प्रेम से मन हो
नारायण नारायण। ये गीता बाल संस्कार की जो प्रस्तुति है ये यहाँ पर पूरी होती है, क्योंकि भागवत कथा का अंतिम सोपान चल रहा है, तो हम लोगों ने बहुत समय लिया, इसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी। पूज्य महाराज जी की आज्ञा से यहाँ आए, लेकिन भाइयों बहनों एक बात है, अब इतनी देर रुके हैं तो थोड़ी देर और रुक जाए। हम लोगों ने पूज्य स्वामी जी महाराज की वाणी में सुना है कि इच्छा तो आपकी और कृपा भगवान की। तो हम लोगों ने देखा कि थोड़े से प्रयास से ये बच्चे कितने सुसंस्कारित हो रहे हैं अपने धर्म के प्रति, देश के प्रति, संतों के प्रति, गीता जी के प्रति। अभी गीता बाल संस्कार जोधपुर द्वारा जो ऑफलाइन क्लासें चल रही हैं, वहाँ पे अभी 18 क्लासें चल रही हैं और उसमें लगभग 2200 बच्चे जुड़े हुए हैं। 18 क्लासें जोधपुर के विभिन्न स्थानों पे चल रही है। प्राय क्लास रविवार को ही है, कोई शनिवार को भी है और कोई दो दिन भी है। तो 2200 बच्चे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्कूलों में भी काम चालू हुआ। विद्यालय वाले भी चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो अभी लगभग 7-8 विद्यालयों के माध्यम से 3 से 4 हज़ार बच्चे उसमें भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऑफलाइन ये क्लासों की बात हुई, ऑनलाइन क्लासों में 2.5 साल से 9 साल के बच्चों के लिए सत्संग प्रेमी बाल गोपाल ग्रुप चलता है, जिसमें लगभग 1200 बच्चे हैं और 140 बहनें काम संभाल रही है। सत्संग प्रेमी बच्चे जैसे इस बच्ची ने बताया, उसमें लगभग 800 बच्चे जुड़े हुए हैं। सत्संग प्रेमी बहनें, उसमें भी लगभग 1000 बहनें जुड़ी हुई हैं, जो नित्य प्रति महाराज जी की सत्संग सुनती है और उनको लिखकर भेजती है कि उन्होंने क्या सुना। इस तरह से अनेक इस तरह के इस दिशा में काम महापुरुषों की कृपा से हो रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने यहाँ इसीलिए बुलाया कि जोधपुर शहर में अगर ये काम हो सकता है तो डीडवाना में क्यों नहीं। तो अब महाराज जी क्या आज्ञा फरमाते हैं डीडवाना के लिए। और जो हमारी ये बहनें आगे बैठी है, पहले ये सब काम करती थी पर इन्होंने बंद किया या कोई कारण से बंद हो गया, इन्होंने नहीं किया। तो पुनः निवेदन है कि इस तरह का कार्य आप लोग एक बार जोधपुर पधारे, देखें। जगह जगह ये काम चल रहा है। अभी जोधपुर के बाहर से भी ये काम चालू हुआ, अहमदाबाद, सूरत, पूना, कलकत्ता, बम्बई और गुड़गांव, फरीदाबाद, अनेकों स्थान पे ये काम लगभग चालू हो रहा है और हो रहा है। लोगों की डिमांड आ रही है कि ये कार्य चालू किए, स्कूलों की डिमांड आ रही है कि ये कार्य चालू करिए, लेकिन अध्यापकगण मुश्किल से मिलते हैं, एक ये समस्या आ रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि हम थोड़ा सा अपना समय, अपना भाव देवें कि ये कार्य होना ही चाहिए। तो हमारे निकटवर्ती जो भी समाज के बच्चे हैं, चाहे कोई भी जाति के हो, उन सबको हम साथ में लेके चलें और इस तरह से सुसंस्कारित करके अपने देश का गौरव बढ़ाएं, अपने धर्म का गौरव बढ़ाएं। तो पूरे महाराज जी से निवेदन है कि वो अब बताएं इस विषय में आगे कैसे करना है। यहाँ पंडित जी गिरिराज जी कहाँ चले गए, पीछे बैठे हैं गिरिराज जी, आप आगे आओ। और एक किस हमारी लक्ष्मी बैठी है, तो ये भी ये सब जो भी बहनें हैं, आप सब इस कार्य को संभालें और कार्य आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमारी इच्छा ऐसी है कि जैसे आज जोधपुर के बच्चे यहाँ डीडवाना में आकर के अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, ऐसे ही डीडवाना के बच्चे आकर के जोधपुर में प्रस्तुति दें। उसके लिए आप बहने भाई तैयार हो जाओ और अपने बालकों को इस ढंग से गीता याद कराओ। ऑनलाइन ऑफलाइन सारी व्यवस्थाएं तैयार है, थाड़पुर शिवड़ो तैयार हो जाओ, जिमण ने जड़ तैयार। महाराज जी प्रणाम। ये जितनी भी क्लासें और चल रही है, इसकी एक संक्षिप्त जानकारी एक पैम्पलेट के माध्यम से है, पूज्य बाप जी के हिसाब से छपा हुआ है वो पैम्पलेट, तो वो यहाँ पे अभी वितरित कर दिया जाएगा। तो आप लोग वो पैम्पलेट में देख सकते हैं और किसी भी उसमें जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना हो तो उसमें नंबर दिए हुए हैं, आप जुड़ सकते हैं।